विद्या संपर्क कैसे हुआ तुम्हारा? सर जी पढ़ने जाती थी, मैं साथ में पढ़ता था। साथ में पढ़ते थे? जी। पढ़े लिखा नहीं? कुछ लोग नहीं पढ़ता। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में थे। 6th क्लास में थे। 6th क्लास में? जब से पढ़े नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। आज हम आपको कानपुर से एक आई बेहद चौंकाने वाली घटना की पूरी सच्चाई बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। उत्तर प्रदेश का कानपुर, जहां एक बार फिर लव जिहाद का खौफनाक चेहरा सामने आया है। इस बार शिकार बनी है महज 15 साल की एक मासूम हिंदू नाबालिग बच्ची। पूरा मामला सुनकर हर सनातनी का खून खौल उठेगा। आरोपी युवक का नाम है अशफाक, जो अपनी असली पहचान छुपाकर राजू तिवारी बनकर युवती की जिंदगी में आया। पहले प्यार का जाल बुना, भरोसा जीता और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। कुछ ही दिनों में मासूम बच्ची उस लड़के के झूठे प्यार में फंस गई। लेकिन यही नहीं रुका खेल आगे भी बढ़ा। अशफाक ने आगे की खतरनाक साजिश रच डाली। वो बच्ची को अहमदाबाद ले जाकर अपनी गिरफ्त में पूरी तरह लेना चाहता था और दोनों अहमदाबाद की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में टैक्सी ड्राइवर को दोनों की हरकतें संदिग्ध लगी। ड्राइवर की सतर्कता ने बच्ची की जिंदगी बचा ली। ड्राइवर ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। पहले अशफाक ने बच्ची को अपनी बहन बताया, लेकिन बातचीत में विरोधाभास साफ नजर आने लगा। शक पुख्ता होते ही टैक्सी चालक ने तत्काल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना दी। बजरंग दल की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अपनी काबू में लिया और दोनों को सीधे थाने ले आए। पुलिस को पूछताछ में सारी सच्चाई पता चली। आरोपी अशफाक पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। बच्ची के पिता का कहना है कि कई दिनों से अशफाक उनकी बेटी का पीछा कर रहा था, आए दिन उसे परेशान करता था और आज वो अचानक घर से गायब हो गई। परिजनों ने आनन फानन में थाने में गुमशुदगी की सूचना दी थी। इस पूरे मामले से इलाके में सनसनी फैल गई। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हमारी बहन बेटियां इस तरह शिकार बनती रहेंगी। ये लव जिहाद की एक सुनियोजित साजिश है, जिसमें नाम बदलकर, धर्म छुपाकर मासूम बच्चियों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन मामला अब प्रशासन के संज्ञान में है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग उठ रही है। प्रदेश में योगी सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि इस तरह के मामलों में बुलडोजर से जवाब दिया जाएगा। अब पूरे कानपुर की जनता को इस बात का इंतजार है कि कब इस अपराधी के घर पर बुलडोजर गरजता है। इस घटना ने एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर बहस छेड़ दी है। क्या ऐसे अपराधों पर अब और कठोर कानून बनने चाहिए? क्या ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट करके आप अपनी भी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जाइएगा लड़का 2 साल 2 साल भैया कहाँ पे? ये बर्मा चौराहे पे। बर्मा चौराहा। विद्या संपर्क कैसे हुआ तुम्हारा? सर जी पढ़ने जाती थी, मैं साथ में पढ़ता था। साथ में पढ़ते थे? जी। पढ़े लिखा नहीं? कुछ लोग नहीं पढ़ता। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में थे। 6th क्लास में थे। 6th क्लास में? जी। जब से पढ़े नहीं। 16 साल की है। 16 साल की है जी। तुम कितनी दूर इसके घर से रहते हो? कम से कम 500 कदम पे। 500 कदम पे। 500 कदम पे? जी। तेरे घर पे पता है? जी। हैं? जी। कि तुम इसको लेके आए, उसके घर पे पता है? ये पता नहीं है, खाली जानते हैं हमारा मतलब। जानते हैं? जी।
और कितने तुम्हारे साथ ऐसे हैं जो हिंदू लड़कियों के साथ घूम रहा था? और कोई नहीं है भैया। अभी बताएगा। कब निकले हो घर से देख के? इस पर निकले थे हम लगभग 2 बजे रात में। जी। कहाँ जा रहे हो? अहमदाबाद। हैं? अहमदाबाद अहमदाबाद में कहाँ? बापू नगर। वहाँ कौन रहता तुम्हारा? कोई नहीं रहता भैया। तो ऐसे कैसे इतनी दूर जा रहे हो? वहाँ रूम लेकर काम करते हम। वहाँ फतेहपुर में रहते हैं? फतेहपुर में रहते, वहाँ रहकर काम, वहाँ रह के काम करते हम। तो तुम कह रहे थे पढ़ा रहे थे? पढ़ाई छोड़ दिया हमने, बता रहे हम। कब छोड़ो पढ़ाई? बहुत पहले छोड़ दिया, आज से 5 साल 6 साल पहले। पढ़ते थे? आज से 6-7 साल पहले। 6 साल से उसको अपने उसके अंदर सर्वेश सवेरे फतेहपुर का मामला है। हमारी लड़की जो है घर से निकली हो और उसके साथ जो है सुबह हमने ढूंढा तो घर में नहीं मिली। एक लड़का तासु नाम का है, वो उसको बहला फुसला के धर्म परिवर्तन कराने के या उद्देश्य बेचने के हिसाब से उसको ले जा रहा था। हमारी अहमदाबाद जा रहा था और हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि उसको कड़ी सज़ा दी जाए, उसको छोड़ा न जाए। यहीं कानपुर कर्नलगंज में थाने में यहाँ से फ़ोन आया तब हम लोग इधर के लिए आए। उसको सज़ा हो, उसको जो छूटना न चाहिए। जिस तरीके से कानपुर में एक लव जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है कानपुर के हिंदुओं ने, उसी के तहत जानकारी मिली और कानपुर के हिंदू एक तरीके से देखा जाए तो मुस्तैद हैं कि कानपुर में किसी भी प्रकार का कोई भी जिहाद स्वीकार नहीं होगा। फतेहपुर से एक छात्रा जो कि नाबालिग है, उसको एक जिहादी अपने प्रेम जाल में फंसाकर अहमदाबाद लेके जा रहा था, जहाँ पर कानपुर में जैसे ही कानपुर की सीमा में एंटर हुआ और कानपुर सेंट्रल से उसने टिकट बनवाई। टिकट बनवाने के बाद वो अपने साथ ले जाने का प्रयास में था। उसी प्रयास में जो कानपुर में हमारे एक ऑटो संचालक हैं, इन्होंने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसका पीछा किया। जैसे ही पकड़ा तो वो इनको देख के भागने लगा। भागने के बाद इन्होंने उसका पीछा किया। पीछा करते करते वो यहाँ पर आया। यहाँ पर उसको पकड़ के जब उसकी जानकारी ली गई, उसकी आइडेंटिटी चेक की गई तो पता चला कि वो एक जिहादी है और एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ लेके आया है। उसको संबंधित थाने में लाया गया और लाके वहाँ पर उसको बिठाया गया है। हम आपके चैनलों के माध्यम से हिंदू समाज को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि कानपुर में किसी भी प्रकार का कोई जिहादी सुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा और अगर जिहाद की मानसिकता के साथ कानपुर की सीमाओं में वह एंटर करेगा तो निश्चित रूप से उसकी जो जगह है उसको वहाँ पर भेजने का कानपुर के हिंदू काम करेंगे और यहाँ की सीमा से उसको निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा। भैया धर्मेंद्र पंडित। हमने ये किया है कि लड़का लड़की उतरे। लड़का थोड़ा सा बालिग था लेकिन हमें नहीं लगा, लेकिन लड़की बिल्कुल नाबालिग लगी। उन्होंने हमसे कहा कि अहमदाबाद जाना है, तो हमने कहा भैया अहमदाबाद के लिए प्राइवेट बस जाती है, यहाँ झगड़गड़ी बस अड्डे से रेलवे स्टेशन ट्रेन जाती है। तो उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है, हम ट्रेन से नहीं जाएंगे। और ट्रेन के पास ना जा करके उन्होंने कहा बस पकड़ाओ, तो हम कहा चलो पकड़ा दे। फिर वो मुझसे छटक के भागे। उसके बाद वो दूसरे ऑटो के पास, जिसका नाम आदिल कुछ भी है, उसकी ऑटो में बैठ गए। वो भाग करके गए। मुझे शक हुआ कि लड़की नाबालिग है, मुझे लड़की थोड़ा हिंदू टाइप की लगी उसकी भाषाओं से, तो हम उसके पीछे लगे। उनने जाके जहाँ फजलगंज में टिकट बनवाया, मुझे शक हुआ। हम जाके उनसे पूछा कि भैया तुम कौन हो? कहीं मेरा सिस्टर है। हमें सिस्टर तो लग नहीं रहे, तुम भाई बहन अगर हो तो माँ बाप से बात करा दो। बात मेरे कराने की इस बात पे वो छटक के भागने लगे, अपना सामान छोड़ के वो भागने लगे। मैंने दौड़ा के पकड़ा, वो भागते हुए जब मैं पकड़ा मैं थाने ले आया। और लड़का है मुस्लिम और लड़की हिंदू निकली। भैया बताइए हमने क्या गलत किया?